जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689 पोस्ट है। इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए डेली आपको 7 बजे शाम में प्रैक्टिस सेट एक आता है जिसमें टोटल 25 प्रश्न रहता है। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में हम 1 से लेकर 25 तक प्रश्न देखे थे। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम 25-25 के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो 26वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष एवं स्त्री का अनुपात क्या है। यहाँ पर लिंगानुपात बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1000 जहाँ पुरुष है वहाँ 943 है जो कि महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है आपको बताना है कि वो किससे संबंधित है। तो देखिए, जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 28वां प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था। तो ये 1909 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 29वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो उस टाइम कितना टोटल अनुसूची थी, यही आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसमें उस टाइम टोटल 22 को भाग था। इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि त्रिपुरी संकट क्या है। तो देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे और वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसी को त्रिपुरी संकट बोलते हैं। और उनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार का अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है कि किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार का अस्थाई बंदोबस्त है जो कि शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1773 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रचार प्रसारण किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब, 1942 ईस्वी में। उस टाइम किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उषा मेहता के द्वारा है जो कि प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। आपको बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम कौन सा उर्दू कवि देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी गई है। आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जो रखा गया है
उसको किस आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ये अल्पसंख्यक माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1949 ईस्वी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 36वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? यानी अनुच्छेद जो 356 है उसमें किसके बारे में बात कही गई है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महापद्म नंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने सभी यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? तो एक 1930, एक 1931, एक 1932। तो देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और जो महात्मा गांधी थे केवल गोलमेज सम्मेलन 2 में ही भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की होती है? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोने की आभूषण जो होती है उसकी शुद्धता की पहचान किस आधार पर होती है, यानी किस चिन्ह के द्वारा होता है? तो हॉलमार्क उसमें रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और शुद्ध प्योर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और कितने 22 कैरेट के सोना से आभूषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां प्रश्न कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? इसमें सही आंसर कौन सा है, जल्दी से आपको कमेंट करना है कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, यानी इसमें से कौन सा नदी है जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक है जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें उस राज्य में है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं लंबाई की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? यानी आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग ये देख कुछ इस प्रकार से है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये एक चतुर्भुज की तरह बनाता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग करते हैं। इसके रास्ते में कौन सा शहर नहीं आता है यही आपको बताना है। तो देखिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो कि एकदम पूर्वी भाग में है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नींव कब डाला गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब इस मार्ग का नींव रखा गया था। इसके क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर है जो कि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45वां प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी का जब लेंस तैयार किया जाता है उस टाइम उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो उस टाइम उसमें जर्मेनियम के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 46 नंबर के, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख हसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाइट बॉल क्रांति योजना किससे संबंधित है?
4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से, लेकिन यहाँ पर बोला है व्हाइट बॉल, यानी वो बॉल की तरह है, तो मखना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र होता है उसमें अगर वृद्धि करना हो तो इसका अधिकार किसके हाथ में रहता है? तो इसका संसद के हाथ में होता है। और संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है कि कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सही है कि कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था? यानी अरब देशों से जो भारत पर आक्रमण हुआ था तो किसके शासक के नेतृत्व में हुआ था? आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जैसे कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन कासिम। इस प्रकार से टोटल 25 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में कराएं। 25 में कितने का सही जवाब दिए हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल से अगर नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।